जय हिंद दोस्तों, आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। 501 से लेके 1000 तक डिस्कस करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए हैं? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ? 1961 में। कब हुआ? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, जो गुजरात से लेकर जो पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है ना, इलाहाबाद से गुजरती है। इसमें 5 राज्य है। 5 राज्य कौन है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से ये मानक समय रेखा गुजरती 82.5 डिग्री। ठीक है ना। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो ये है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है ना। सवांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? हरियाणा। किस राज्य का है सवांग? ये है हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? ये हो गया है 25। ठीक है ना। कितना है? 25। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जी करते हैं। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है ना। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन था? कौन है? ये है भूटान। पड़ोसी देश कौन है? भूटान। गोदावरी किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद का। किसने की है? मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है ना। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती? H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता? 25 जनवरी। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया है? तो 42 में। कितने में? 42 में। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ने किया नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद। कौन करता है? तो संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कौन है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो रूस में है। ठीक है ना, जो 2 शहरों को जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक। ठीक है ना। विश्व का सबसे, कहाँ बोलिएगा? रूस का साइबेरिया, ट्रांस। ठीक है, ट्रांस साइबेरिया। अमरकंटक किस देश का उद्गम स्थल है? ये नर्मदा। किस देश का है? ये नर्मदा। भारत जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये राजस्थान। जिप्सम सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? किस राज्य में? तो ये राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? ये गुजरात में, सूरत, गुजरात में। ठीक है ना। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? ये होता है हॉकी से। किससे होता है? हॉकी से। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा। उड़न परी किसको बोला जाता है? पीटी उषा को। ठीक है। यह फ्लाइंग मैन किसे बोला जाता है? ये मिल्खा सिंह को बोला जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? ये उदयपुर। कौन को कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज का स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 ईस्वी में। कब की गई? 1875। कहाँ गई? मुंबई। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है ना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये ट्रांस बम्बई में। कहाँ है? ट्रांस बम्बई में।
सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। मैंने बोला कथक, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम। कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? क्रिकेट। चाइना मैन चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? क्रिकेट। किस खेल से प्रयुक्त है? क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। कौन है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। किस क्षेत्र से है? फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, एड्स का फुल फॉर्म है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल डायर ने किया? तो माइकल ओ डायर ने। किसने दिया? माइकल ओ डायर ने, ठीक है ना। पटना का परिचित नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। क्या नाम था? पाटलिपुत्रा। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसने बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। कहाँ है? पटियाला में। आगा खान का किस खेल से संबंधित है? हॉकी। किस खेल से संबंधित है? हॉकी संबंधित है तो हॉकी। बानीपुरम बिहार किस राज्य से है? तो कर्नाटक। किस खेल से किस राज्य से है? तो कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट। किसने किया था? जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी। किसने किया था? मार्कोनी। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। किसका है? नागालैंड का है राष्ट्रीय राजभाषा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री माओ भंडार नायके। कौन है? श्री माओ भंडार नायके। ये जो थी संसार मतलब वर्ल्ड की सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से। किस युग से? तो कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक से चला गया था? तो अकबर, ठीक है ना। उगते डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? तो क्योंकि लाल का रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है ना। उगते और डूबते समय लाल प्रतीक क्यों होता है? क्योंकि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इन धनुष कितने रंग के होता है? तो 7, वैनियो और पिनाला, ठीक है ना। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। रेबीज टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने। किसने की? तो लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोमीटर से। किससे बनता है? तो लैक्टोमीटर से, ठीक है ना। प्रासर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना। विद्युत धारा की इकाई कौन से होता है? तो एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ये है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम, ठीक है ना। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो सिंकोना। किससे प्राप्त होता है? सिंकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। कौन है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य के सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता। किसको बनाया? पालतू कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला।
एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या नाम है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। 108 अनुच्छेद, ठीक है ना। LBW शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट, ठीक है ना। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ये है ओजोन। क्या है? ओजोन, ठीक है ना। ओजोन जो है वायुमंडल की ओर से परत से जो सूर्य से मतलब सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट को किरण से बचाता है, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अशोक सम्राट ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है ना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बासु, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। संसार की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर, ठीक है ना। कांस्य धातु किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन। किसका है? तांबा और टिन। दलीप ट्रॉफी संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। किस खेल से संबंध है? तो क्रिकेट। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? तो एक तिहाई होता है। हर 2 वर्ष में कितना होता है? 1 तिहाई होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कितने साल का होता है? तो 4 साल का कार्यकाल होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू। किस नदी के किनारे है? सरयू। भारत की जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर के राजा सवाई सिंह ने। किसने की थी? अजमेर के राजा सवाई जय सिंह ने, ठीक है ना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951, भूमि से रिलेटेड, ठीक है ना। डूरन कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? पहले तो ये दिया गया रुडयार्ड किपलिंग को, ठीक है ना। रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया सन 1907 में साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। किसके शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है ना। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया था? तो 1 मई। मजदूर दिवस कब मनाया? 1 मई को। ओडिशा श्रमिक, ठीक है, फाइन। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा, ठीक है ना। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज। किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को, ठीक है ना। कब गिराया गया था? 1945 को। भारत ने जापान पर हिरोशिमा बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, ठीक है ना। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, ठीक है ना। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? ये देशांतर रेखा कहलाता है। कौन सा रेखा कहलाता है? देशांतर रेखा। कौन सा रेखा? देशांतर रेखा कहलाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 30 जनवरी 1968 को। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल खाया जाता है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल खाया जाता है, स्पेशली साउथ। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी। कब मनाया जाता था? 15 जनवरी। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से रिलेटेड। किस धर्म से? जैन धर्म। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी। किस नदी पर बनाया गया? महानदी। दिल्ली स्थित जामा मंदिर किसने बनाया? तो शाहजहां ने बनाया। किसने बनाया? शाहजहां ने।
शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। कहाँ है? राजस्थान, करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। ठीक है ना। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया था? तो अक्टूबर 8 अक्टूबर। कितने को? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो ये पानीपत हरियाणा में। ये पानीपत का पहला युद्ध 26, दूसरा युद्ध 56, तीसरा 1761 में। तीनों कहाँ हुआ था? पानीपत के हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना? तो ये आंध्र प्रदेश 2014 में। ठीक है ना। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? तो ये अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995। कब हुआ? 1995। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये प्रोवेल को। किसकी देन है? प्रोवेल। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ? 1961। कब हुआ? 1961। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर। किसके दरबार में थे? तो अकबर, तानसेन। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा? तो बैरम खान। कौन रहा? तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार। किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार। पेनल्टी कर्नल का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी। किस खेल से है? तो पेनल्टी है हॉकी। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? क्या कारण है? तो पश्चिमी विक्षोभ। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल। कौन सी मुद्रा है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। कौन सा है? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभधर। कौन थे? ऋषभधर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है। कहाँ है? लुम्बिनी में, जो नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें। कौन सा थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन था? प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन था? प्रतिभा सिंह पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी के तट पे। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2, 0 और 1। ओनली 2 ही। लैंड का विस्तार रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई था? तो कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो 1961। कब हुआ आजाद हुआ? 1961। बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। कब हुआ था ये बक्सर का युद्ध? 1764 में। कब हुआ था? तो 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? तो 1773 में। कब किया गया था? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा गया? तो ये म्यांमार, बर्मा में। कहाँ भेजा गया? म्यांमार और बर्मा में। किसको? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा गया? बर्मा, म्यांमार में। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा। कौन सा है? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। कितना है? 15,200। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना? 2933। कितना है? 2933। तिरंगे झंडे का संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 24 जनवरी 1950। खुदा बख्श पुस्तकालय लाइब्रेरी कहाँ? पटना में। कहाँ खुदा बख्श पुस्तकालय? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसको एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स। ठीक है। 1784 कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? ये विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है ना। बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये 1969 में किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो
69 किस बैंक का संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार अपनाया गया? तो 46वां संशोधन में बच्चों को मतलब 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष का बच्चों के लिए ये मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया? तो संपत्ति। ठीक है ना, पहला ये जो 44वें था तो ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन ये मौलिक अधिकार से संपत्ति को ये हटा दिया गया। ठीक है ना। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। 27 डिग्री क्या कहलाता है? ये उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया था? 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ से, रेड क्लिफ रेखा से। भारत पाक सीमा किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। कौन सा है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। किस भारतीय राज्य को 2 राजधानी बोलते हैं? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीद लिया? तो ये अलास्का का। कौन सा राज्य खरीदा रूस से? ये अलास्का खरीदा था। कब खरीदा था? 1867 में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया था? तो 3 दिसंबर को। कब मनाया था? 3 दिसंबर को। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। किस खेल से संबंधित है? टेनिस। नवगठित तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को कौन सी है? तो गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। किसकी है? तो सबसे बड़ी समुद्री सीमा है तो कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन। किस देश की सबसे सीमा बड़ी है? तो चीन की। म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सा है? तो क्यात। कौन सा मुद्रा कौन सी है म्यांमार का? तो ये क्यात। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होता था? क्षोभ मंडल में। किस परत में होता था? क्षोभ मंडल। मौसम से संबंधित घटना कौन सा परत में होता है? क्षोभ मंडल। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा? दक्षिण चीन सागर। कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महानिष्क्रमण। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है ना। भारत में पंचवर्षीय योजना अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है ना। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम। ठीक है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है? तो ये सिक्किम। ये तीनों, ये सिक्किम का ऐसा है जो इस और ये चाइना मिलता है, फिर नेपाल मिलता है, फिर भूटान मिलता है। ठीक है ना। ये तीनों। नकुला दर्रा किस राज्य से स्थित है? तो सिक्किम। नकुला किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम। किसने स्टार्ट किया? मौलाना अबुल कलाम। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क। किसके दरबार में थे? तो कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये 3 माह तक होती है। कितने समय तक होता है? तो 3 माह के लिए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। संगमरमर का किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो यह असहयोग आंदोलन। कौन सा स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहलाता है? मालाबार तट। क्या कहलाता है? मालाबार तट। जैन
अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी। कौन सा किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है ये? पारसी, जैन अवेस्ता, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है ना। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्या है? H2O। प्रकृति में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। कौन सा कठोरतम पदार्थ है? तो हीरा। समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा कितना? 3.5। कितना समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा है? तो 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 बिफोर क्राइसिस, ईसा पूर्व, ठीक है ना। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीने 8 दिन। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। संविधान किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। ये 3 गो आपातकाल होता है, 352, 356 और 360, ठीक है ना। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रुदरफोर्ड। किसने की? रुदरफोर्ड। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर। कहाँ स्थापित किया? तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाता? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके शासन काल में हुई? ये 483 BC, राजगिरी अज्ञात शत्रु, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ये 483 में हुआ था, राजगिरी में, अज्ञात शत्रु का। ये हुआ 483, दूसरा हुआ 383 और तीसरा हुआ 250 और चौथा जो कनिष्क के समय हुआ वो 1980 में AD में, ठीक है ना। चार ये बहुत संहिता हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में होता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहता हो किसको सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है ना। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, ठीक है ना। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलग्राम वैशाली। कहाँ हुआ? कुंडलग्राम वैशाली। चौथी बौद्ध संहिता कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 कुंडलवर्ण कश्मीर, कनिष्क के समय हुआ, ठीक है। चौथी बौद्ध संहिता, ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री पर। कितने पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो 21%। कितना होता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितना होता है? तो 1.676 मीटर, ठीक है ना। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर हमारा बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिणी कोरिया को बांटती है, ठीक है ना। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिणी कोरिया को। अच्छा, अष्टांगी किसने लिखी थी? तो पाणिनि। अष्टांगी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध संहिता कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 250 बिफोर क्राइसिस BC में पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है ना।
पहला हुआ था राजगीर, दूसरा कहाँ हुआ वैशाली, तीसरा कहाँ हुआ पाटलिपुत्र, चौथा कहाँ हुआ कुंदनवन कश्मीर में, ठीक है ना। ये अशोक के शासन काल में हुआ था। कृष्णा तीसरी, पहला जो हुआ था ये अज्ञात शत्रु, ठीक है, दूसरा कालाशोक, तीसरा किसके अशोक, चौथा किसके हुआ कनिष्क के शासन काल में, ठीक है ना। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए? ये बौद्ध धर्म के है त्रिपिटक, और ये पाली भाषा में लिखी हुई। किस भाषा में लिखी हुई है? पाली भाषा में। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? ये दक्कन का पठार। क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण। क्या कहलाता है? कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 324। कितना द्वीप समूह है? तो 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। क्या क्या जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है? तो सचिव, वित्त मंत्रालय, ठीक है ना, सचिव का साइन होता है जो वित्त मंत्रालय। संसद के दो सदस्यों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मार्च। 6 मार्च से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास। किसकी रचना है? तो कालिदास का। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया। किसने बनवाया? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% ही मात्र भूभाग है, ठीक है ना, भूभाग का वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल, उत्तराखंड में। कहाँ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये उत्तराखंड में है। बडी इंगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ। क्या बडी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से है? तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में? तो ये राजस्थान। कहाँ है? तो राजस्थान। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से मृत्यु हो गई? तो वो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखा? तो जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो जयदेव। खजुराहो का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो ये चंदेल। किसने बनवाया था? चंदेल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किसने की? तो 1336 में हरिहर बुक्का ने किया। ये दोनों भाई थे जो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना की थी। धन पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान में। धन पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर, राजस्थान में। भारत और जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये अडोल्फ हिटलर की जीवनी कहानी है, ठीक है ना। मीन कैंप, ठीक है ना, मेरा संघर्ष। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? ये 1025 ईस्वी में। कब लूटा था? 1025 में। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, असम। एक सिंग वाले गेंडा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, असम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने, ठीक है ना। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी। तैमूर लंग ने दिल्ली कब लूटा? तो 1398 में। कब लूटा? 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में, ठीक है ना। 1928 के हॉलैंड में क्या है? एम्स्टर्डम ओलंपिक, ठीक है ना। देखिए ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के ये जगह का नाम है एम्स्टर्डम जो हॉलैंड में पड़ता है, ठीक है ना। 1928 के ईस्वी में, ठीक है ना। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम, बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता? तो भारी पानी, ठीक है ना। भारी पानी और ग्रेफाइट। भारी पानी और
ग्रेफाइट। परमाणु रिएक्टर में मंडक के रूप में किसका प्रयोग किया था? भारी पानी और ग्रेफाइट। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ। कब हुआ? 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद। कौन सा बजाते हैं? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोगिया गढ़सोप्पा, जो शरावती नदी पे है, ये कर्नाटक में, ठीक है ना। सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो ये जोगिया गढ़सोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर। कितना है? 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, जो यूरोप में है, ठीक है ना। भारत में सोने की खान कहाँ? कोलार, कर्नाटक में, ठीक है ना। ये फिल्म भी बना था KGF। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 3 सेकंड। कितना समय लगता है? 1 मिनट 3 सेकंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा। नील नदी का उपहार कौन सा देश है? तो मिस्र। कौन सा देश है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। क्या नाम है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का सम्मान किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला। किससे है उस्ताद जाकिर हुसैन का सम्मान? तो तबला। अमेरिकी की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। देखिए, अमेरिका का खोज कोई नहीं किया। अमेरिका का क्या है? अमेरिका तो अमेरिका है, लेकिन उसका समुद्री रास्ता खोजा जाता है, इसलिए 1492। जिस तरह बोलता है ना, भारत का खोज कौन किया? तो ये भारत तो पहले से ही था, लेकिन ये आया और पुर्तगाली ने खोजा, ठीक है ना। तो आप बताइए कौन खोजा था? ऐसे ये कोलंबस अमेरिका खोला था, तो भारत में कौन खोला था? तो आप कमेंट करके बताइए भारत का खोज कौन किया 1498 में। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गया था? 1896 में, ठीक है ना। सापेक्ष का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। सापेक्ष का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलिबर राइट बंधु, ठीक है ना। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलिबर राइट बंधु। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है ना। 7 पारियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। 7 पारियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को, ठीक है ना। रेडियम की खोज किसने की? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने, ठीक है। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होती है 165 मीटर ऊंचाई जाने पर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि। विश्व के सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो हमारा भारतीय स्टेट बैंक। सफेद आदमियों का देश कौन है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? तो चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था स्वराज पार्टी का गठन? ये चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो ये चला तेनजिंग नोर्गे, भारत, ठीक है ना। भारत का रहने वाला था, और ये एडमंड हिलरी, जो ये न्यूजीलैंड का रहने वाला था, ठीक है ना। तो कौन था माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला? ये तेनजिंग नोर्गे, जो भारत, और एडमंड हिलरी, जो न्यूजीलैंड का रहने वाला, ठीक है ना। पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने। कौन क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था?
बिस्मार्क किसने किया था? बिस्मार्क। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? सर सैयद अहमद खान के संबंधित था, ठीक है ना। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो ये जहांगीर। जहांगीर यही सबसे पहले जो थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापन करने के लिए ये इजाजत दी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार कौन सा था? तो गोवा, ठीक है ना। प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा। किस पर्व वाले दिन 1833 में स्वामी दयानंद की मृत्यु होगी? तो दिवाली में। किस पर्व में स्वामी दयानंद की मृत्यु होगी? तो दिवाली में। कादम्बरी किसकी रचना है? तो वानवर्ड। कादम्बरी किसकी रचना है? तो वानवर्ड। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि से में लिखी है? तो ब्राह्मणी लिपि से लिखी हुई है। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो ये रिवर्स फ्लिप, ठीक है ना, का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनिया क्लोराइड होता है। क्या होता है? तो अमोनिया क्लोराइड है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम। किस राज्य में है? तो असम। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश से है? किस देश का है? तो ये भारत का, ठीक है ना। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये परिवार नियोजन का, ठीक है ना। लाल त्रिकोण, ठीक है ना। अगर ये लाल त्रिकोण प्रतीक दिखाए, चिन्ह दिखाए, तो समझिए परिवार नियोजन कार्यक्रम से रिलेटेड। श्रीनगर की स्थापना की किसने किया? तो ये अशोक ने किया। किसने किया? ये अशोक ने किया, ठीक है ना। गांधी समझौता किस वर्ष हुई? तो 3 मार्च 1931 को। कब हुआ? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से काम करता है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाता है? तो वल्लीकरण कहलाता है, ठीक है ना। वल्कनीकरण कहलाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों को जोड़ता है? तो नीलगिरी, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? ये सितंबर को हुआ। किस सितंबर को? तो सितंबर 1946 में। कब हुआ था अंतरिम सरकार का गठन? सितंबर 1946 को। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती? तो 22 फुट या 22 गज या 66 फुट। 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये राई सोनीपत में है। कहाँ है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में? कहाँ स्थित है? राई सोनीपत है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? तो ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ? ताशकंद में। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं की? तो संस्कृत में किया। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को किसने ओडायर को किसने लंदन में जाकर मारा? तो उधम सिंह ने जाके लंदन में जाकर उड़ा दिया। उधम सिंह ने किसको? जनरल ओडायर को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज का किसने स्थापना की? तो ये ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करता है? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सा है? चंद्रवाल। कौन सा है? चंद्रवाल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। क्या नाम है पुराना नाम असम का? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में। कब शुरू हुआ? तो 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो सल्फर। केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो साकरिया आयोग। कौन सा आयोग? साकरिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो एडविन लुटियन इंग्लैंड का रहने वाला था जो नई दिल्ली का वास्तुकार किया था। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ग्रह के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो शुद्ध ग्रह। क्या कहलाते हैं? शुद्ध ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता है? तो भूमध्य रेखा पर। कहाँ होता है दिन रात बराबर? तो भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में।
संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो हमारा प्यारा भारत में होता है। पागल कुत्ते की करने कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अन्नाईमुड़ी। कौन सा है? अन्नाईमुड़ी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो नर्मदा। कहाँ बनाई, किस नदी पर बनाई गई? तो नर्मदा। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल। क्या नाम है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल। नीली क्रांति का संबंध किस खेल से है? तो मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य पालन। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो लेह जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, सबसे कम बारिश कहाँ होता है? तो लेह जम्मू कश्मीर। कौन सा ग्रह पृथ्वी की ध्रुव बहन है? तो ये शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन कहलाते हैं हरित क्रांति के जनक? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सा गैस निकलती है? तो मीथेन। कौन सा गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। क्या नाम है? टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी का किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। ठीक है, कौन सा गैस रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना, कौन सा गैस भोपाल गैस त्रासदी में जो रिसाव हुआ कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो महर्षि दयानंद ने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी। किसने की विलय की? तो ये लॉर्ड डलहौजी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। केसरी और मराठा अखबार का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से? तो भू राजस्व व्यवस्था से। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से? भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी? तो लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क ने। किसने खोजा? जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की। ठीक है ना। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 21। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाता है? खरीफ। क्या कहलाता है? खरीफ। चंडीगढ़ की प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया? तो नेकचंद ने। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया? तो नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? सुपीरियर झील। कौन सा है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुनील दत्त का कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासत को एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को। कुकाम आंदोलन किसने चलाया? तो गुरु राम सिंह ने। किसने चलाया था ये गुरु राम सिंह ने। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने की है। किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्टप्रधान। क्या नाम था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। क्या नाम था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? औरंगजेब ने। किसने की? तो औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में कौन सा महल बनाया था? तो ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई तो जहांगीर के समय में। ठीक है, चित्रकला। अगर बिल्डिंग बोलेगा तो
ये शाहजहां के काल में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवाते? गुरु अर्जुन देव की। ठीक है ना, ये गुरु अर्जुन देव था, ये सिख के गुरु थे जो जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। हुमायूं पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने की? गुलबदन बेगम ने। किसने अपनी विजयों को उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ पे विजय स्तंभ का निर्माण किया? तो राणा कुंभा सिंह ने। किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? तो कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पुरी उड़ीसा में। कहाँ? पुरी उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, प्रथम युद्ध। शून्य की खोज किसने किया? तो आर्यभट्ट। किसने खोज किया? तो आर्यभट्ट। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु। किसका शिष्य था? अरस्तु। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। किसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है ना। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगाया था? तो 12 वर्ष के बाद किसी स्थान पर फिर से उसी जगह लगता है। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो 4। ठीक है ना। वो चारों का नाम क्या? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। ठीक है ना। ये 4 जगह ये कुंभ का मेला लगाया था प्रत्येक 12-12 वर्ष में। नहीं, अगर 4 जगह लगाया था, अगर फिर वही लगाना, सपोज हरिद्वार है तो फिर हरिद्वार तो 12 साल के बाद फिर हरिद्वार में लगेगा। ठीक है ना। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। अजंता की गुफा में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? तो ये हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? तो भारतीय रेल। कौन सा सार्वजनिक उपकरण है? भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? समझौता, वो थार एक्सप्रेस। ठीक है ना। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? तो 1925। डेक्कन क्वीन प्रथम विद्युत रेल कब थी और कौन थी और कब चलाया गया? तो डेक्कन क्वीन 1925 को। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितना है? 63,900। ये पुराना डेटा है। ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। ठीक है ना। यही पुराना डेटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमांशित बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका। मतलब कौन सा महाद्वीप जो पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ? था अंटार्कटिका जो है पूरी तरह से ढका हुआ। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार है? विस्तार भूभाग को पाया जाता है? तो ये 29.2 जो पृथ्वी तल पर महाद्वीपों का विस्तार है। इंडिया कितना है इनमें से? टोटल 2.42। ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो ये कच्चा द्वीप और न्यूमोर द्वीप के भारत और बांग्लादेश के बीच किन द्वीप पर है? किन दो द्वीपों से? तो ये कच्चा द्वीप। अच्छा, ये तो कुछ टाइप ऑफ मिस्टेक है। ठीक है ना। इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 32 से 14 किलोमीटर। कितना है? 32 से 14 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा समय का अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200। कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? पीर पंजाल सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? ये तैतीस सागर नामक सागर। ठीक है ना। पहले जहाँ हिमालय था तो पहले क्या था? वो 33 नामक सागर था। ठीक है ना। भारत के
भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नहीं, ये नैनीताल उत्तराखंड में, ठीक है ना। ये सर्वप्रथम ये राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार, जो केरल में है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पेरियार क्या चीज के लिए फेमस है? तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदाए सरहद। क्या कहलाती है? सदाए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस क्या है? एंथ्रासाइट। कोयला की सर्वोत्तम क्वालिटी कौन सी है? तो ये एंथ्रासाइट। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिलता है। स्नानागार, अन्नागार। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति किसके द्वारा नियंत्रण की गई? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरुआत की गई। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता? तो पेले को, ठीक है ना। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल को, ठीक है ना। फ्री थ्रो शब्द किस खेल को प्रयोग होता है? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर, ठीक है ना। किस राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर। गैमी बट शब्द किस खेल से है? तो शतरंज। गैमी बट शब्द किस खेल से संबंधित जुड़ा है? तो ये शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फीट। कितना होता है दूरी? 4 फीट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो ये ब्राजील, ठीक है ना। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? तो ब्राजील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में। कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो ये दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता? तो एड्स रोग, ठीक है ना। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग। हवाई जहाज को ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी। खुर पक्का वो मुंह पक्का रोग किन में पाया जाता है? तो गाय और भैंस में, ठीक है ना। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो बाइट बोलते हैं, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 27.78%, ठीक है ना। क्या बोला? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो ये है 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का अनुपात कितना है? तो ये है 940, ठीक है ना। 1000 पुरुष पर 940 महिला ही मात्र थी 2011 के अनुसार। ये वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं को प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो ये हमारा बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक है।
तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ है? ये है देहरादून में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? ये आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ है? आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6। कितने प्राप्त है? तो ये 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है ना, में सबसे ज्यादा बारिश होता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होता है? तो 118 सेमी, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में। कहाँ प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब हुआ? तो 1982 में। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो ये पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? ये है इंटरनेट। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन, ठीक है ना। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है? टिम बर्नर्स-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? HTTP का पूर्ण रूप क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी। किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो ये है 17, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789। कितना? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789। दुनिया के मजदूर का एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स। किसने नारा दिया था? कार्ल मार्क्स। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज क्रांति की ये देन है, ठीक है ना। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है ना। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितना है? 8। पहले कितना था? 9। हट गया कितना? 1। जब चंद्रमा और सूर्य की पृथ्वी बीच में आता है तो कौन सा ग्रह लगता है? तो क्या कहलाता है? तो सूर्य ग्रहण। क्या है? कहलाता है सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो ये सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा जल। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? ये वर्षा जल। भारत में किस प्रकार का विद्युत सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। रेडियो तरंग वायुमंडल किस सतह से परिवर्तित होता है? तो आयन मंडल, ठीक है ना। हवाई जहाज वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में ये हवाई जहाज उड़ता है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होता है? 18 किलोमीटर। कितना होता है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? तो जून से सितंबर महीनों, ठीक है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडु ने। किसने किया? आत्माराम पांडु। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? तो मदर टेरेसा ने। किसने की? तो मदर टेरेसा। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन प्रसिद्ध है लेडी विद द लैम्प? तो ये था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सा गैस जलने में सहायक होता है? तो ये ऑक्सीजन।
कौन सी गैस जलने में सहायक होता है? तो ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस सेना में प्रयुक्त होने के मेन कारण था, जो 1857 जो मंगल पांडे ने शुरू कर दिया। सन 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है ना, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है ना। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में। कब चली थी डाक टिकट? भारत में पहला डाक टिकट पहली बार कब चली थी? 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त स्टार्ट किया गया। ठीक है ना। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई प्रथम पानीपत की लड़ाई। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो ये हुआ हुमायूं को। हुमायूं का जो था दिल्ली की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो ये अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये फतेहपुर सीकरी दरवाजा बनाया था। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? तो ये औरंगजेब ने। किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है ना। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। कौन सा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो ये अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो ये निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? तो 6 माह के लिए। कितने माह के लिए? 6 माह के। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली प्लीहा। ठीक है ना। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये तिल्ली प्लीहा। ठीक है ना। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन। किसके उपस्थिति के कारण होता है गाय का दूध पीला? तो ये हो गया कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया था? तो 1 दिसंबर। कब मनाया था? 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भिखाजी कामा ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भिखाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होता है? तो अस्थिति ऊर्जा। क्या कौन सी ऊर्जा था? अस्थिति ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा आता? ओम। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता? ओम। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु। फ्यूज की तार किस धातु की बनी होती है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। किसने की? तो जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो न्यूटन। किसने बनाए थे? तो न्यूटन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हन। किसने किया था परमाणु बम का आविष्कार? ये ऑटो हन। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो नाइक्रोम। किस धातु की बनाई जाती है? तो नाइक्रोम। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो लोहा। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो ये लोहा। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया था? सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल की प्रयुक्त होता है?
सल्फ्यूरिक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। ठीक है। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला हत्याकांड के कारण के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो। सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है ना। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। बीजय किसकी रचना है? संत कबीरदास की। बीजय किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो ये अहमदनगर की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर के। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील मतलब 385 गज। समुद्र तल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आसवन। ठीक है। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित जनपूर्ति कोरम क्या है? तो ये 1/10 है। क्या है? 1/10 पूरा करना है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है ना। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होता है? तो 51% पे खेती होता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाती है झूम खेती। क्या कहलाती है? क्योंकि उधर तो पूरा पहाड़ माउंटेन एरिया है ना, तो इस वजह से। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक। टेस्ट मैच में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया? तो लाल अमरनाथ ने। किसने लगाया? लाल अमरनाथ। आज ये 1000 क्वेश्चन समाप्त हुए। आशा है कि सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग दिमाग में बैठा लें और ये सभी क्वेश्चन है कोई ना कोई एग्जाम में आया है। तब तक आज का सेवा यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद।